आज मैं आपको कुछ मज़ेदार ट्रैप्स बताऊंगी जो कि आते हैं क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड वर्जन में। तो क्योंकि हम क्वींस गैम्बिट की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम गेम की शुरुआत करेंगे D4 से। ब्लैक खेलेगा D5 और अब वाइट खेलता है C4 और ये हो गया है क्वींस गैम्बिट। और अब ब्लैक जो है क्वींस गैम्बिट को एक्सेप्ट करता है, यानी इस प्यादे को मार देता है। और अब इस स्थिति में हम कौन से चेस ट्रैप्स खेल सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो क्योंकि ब्लैक ने हमारे प्यादे को मार दिया है तो अब हम खेलेंगे E3। E3 खेलने का रीज़न ये है कि सबसे पहले तो हमने अपने इस प्यादे को प्रोटेक्शन दे दी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने अपने लाइट स्क्वायर बिशप के लिए ये डायगोनल खोल लिया है जिससे कि ये ब्लैक के इस प्यादे को अटैक कर सके। अब ब्लैक को इस सिचुएशन में अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, यानी आप उसे या तो इस घोड़े को बाहर निकालना चाहिए, इस घोड़े को बाहर निकालना चाहिए, या इस ऊंट को कहीं डेवलप करना चाहिए। बेसिकली डेवलपमेंट वाली कोई अच्छी मूव्स खेलनी चाहिए। लेकिन यदि अगर ब्लैक यहाँ लालची हो जाता है और अपने इस प्यादे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आप ब्लैक को अच्छे खासे जाल में फंसा सकते हैं। तो मान लीजिए कि ब्लैक यहाँ पर बिगिनर है और थोड़ा लालची हो रहा है इस प्यादे को बचाने के लिए, और वो खेलता है B5 ताकि वो इस प्यादे को प्रोटेक्शन दे सके। तो अब आप क्या खेलेंगे? आप खेल सकते हैं A4। आइडिया ये है कि यदि ब्लैक ने अपने बी के प्यादे से हमारे प्यादे को मारा तो आप अगली चाल में अपने बिशप से इस सी के प्यादे को मार सकते हैं और आपका बिशप जो है एक अच्छी जगह पे डेवलप हो जाएगा और किंग के इस वीक F7 प्यादे पे भी निगरानी रख रहा है। और ब्लैक का जो ये A फाइल पे ये प्यादा जो है वो तो वैसे ही अंडर अटैक है, दो मोहरे वाइट के उसे अटैक कर रहा है जो ब्लैक उसे डिफेंड नहीं कर पाएगा, यानी ये भी प्यादा मारा जाएगा। कुछ चालें पीछे जाते हैं। तो इसीलिए जब वाइट A4 खेलता है तो ब्लैक इस प्यादे को नहीं मारता है। तो ब्लैक क्या करता है, वो इस प्यादे को भी बचाने जाता है। और इस प्यादे को बचाने के 3 ऑप्शंस है। या तो वो A6 खेल सकता है, या फिर वो C6 खेल सकता है, या फिर वो बिशप D7 खेल के इस प्यादे को प्रोटेक्शन दे सकता है। और मैं आपको ये तीनों वेरिएशंस में ट्रैप बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं, जब अगर ब्लैक A6 खेलता है तो आप बिंदास इस बी के प्यादे को मार दीजिए, क्योंकि ब्लैक जो है ए के प्यादे से आपके प्यादे को वापस मार नहीं पाएगा। क्योंकि यदि वो ऐसा करता है तो वो अपने हाथी से हाथ धो बैठेगा। चलिए वापस पीछे आते हैं। तो A6 वाला तो काम नहीं कर रहा ब्लैक के लिए। और यदि अगर ब्लैक C6 के प्यादे से इस प्यादे को प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है तब भी आप वही कर सकते हैं, आप इस बी के प्यादे को मार सकते हैं। और यदि अगर ब्लैक अपने सी के प्यादे से आपके प्यादे को मारता है तो ये ब्लैक की सबसे बड़ी मिस्टेक होगी, क्योंकि आप अब एक ऐसी ज़बरदस्त चाल खेलेंगे जिससे ब्लैक की गेम पूरी ख़राब हो जाएगी। आप खेलेंगे क्वीन F3। देखिए ये सी का प्यादा जब यहाँ से हटा इस बी के प्यादे को मारने के लिए तो ये पूरी डायगोनल जो है वो ओपन हो गई है और ब्लैक का हाथी किस तरह से यहाँ फंसा हुआ है और अभी अगले ही चाल में मारा जाएगा। जाहिर सी बात है ब्लैक अपने हाथी जैसे बड़े मोहरे को नहीं गंवा सकता, तो वो खेलेगा नाइट C6। और अब आप इस घोड़े को मार सकते हैं और आपने घोड़े को मारकर ब्लैक के राजा को और उसके हाथी को फोर्क में डाल दिया है। ब्लैक के पास एक ही अच्छी चाल है और वो है बिशप D7, ताकि वो इस चेक को भी ब्लॉक कर सके और इस हाथी की भी रक्षा कर सके। और अब आप खेल सकते हैं क्वीन A6। और देखिए ये सिचुएशन कितनी ज़्यादा अच्छी है। वाइट ने अपने रुक और रानी के साथ मिलकर इस फाइल पे प्रेशर बढ़ा दिया है इस प्यादे की तरफ। यहाँ पर भी यहाँ प्रेशर बढ़ा हुआ है क्योंकि वाइट अब अगली चाल में अपने नाइट को यहाँ लाकर और भी इधर प्रेशर बढ़ा सकता है। और इस सिचुएशन में देखिए ब्लैक ने ऑलरेडी अपने घोड़े को गंवा दिया है और वाइट का सिर्फ एक प्यादा गया है, तो वाइट ऑलरेडी मटेरियल में अप चल रहा है। तो ये गेम वाइट के लिए जीतना बड़ा ही आसान हो जाएगा। और गेम में जो इनिशिएटिव है वो भी वाइट के पास चल रहा है, क्योंकि वाइट जो है वो अटैकिंग स्थिति में है। वो हर चाल में कुछ ना कुछ अटैक किए जा रहा है, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है ब्लैक पे, और ब्लैक जो है मजबूर हो गया है डिफेंसिव खेलने के लिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। चलिए हम कुछ चालें पीछे जाते हैं और देखते हैं कि यदि ब्लैक इस प्यादे की रक्षा अगर अपने बिशप से करता है तब क्या होता है। तो ब्लैक खेलेगा बिशप D7 और अब आप इस प्यादे को मार देंगे। ब्लैक अपने ऊंट से इस प्यादे को वापस मारेगा और अब आप अपना क्वीन साइड का नाइट डेवलप करेंगे, डेवलप भी कर रहे हैं और साथ ही साथ इस बिशप पे अटैक भी कर रहे हैं। और ज़्यादातर इस स्थिति में क्योंकि ब्लैक को अपने इस
प्यादे की प्रोटेक्शन को नहीं छोड़ना है, इसलिए वो बिशप को वापस पीछे नहीं लेके जाता, बल्कि वो अपने बिशप को a6 स्क्वायर पे लेके जाता है, ये सोचकर कि भाई यहाँ पे बिशप सेफ ही है क्योंकि इसकी रक्षा ये घोड़ा कर ही रहा है। लेकिन आप फिर सामने वाले को चौंका देंगे क्योंकि अब आप खेलेंगे क्वीन f3। एक बार फिर ये जो डायगोनल वीक हो चुकी है, इसका हम पूरा एडवांटेज उठाएंगे और इस फंसे हुए हाथी पे अटैक करेंगे। अब ब्लैक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है क्योंकि यदि वो इस हाथी को बचाने के चक्कर में अपने घोड़े को यहाँ हटाता है तो वो अपने ऊंट से हाथ धो बैठेगा, तो इसीलिए वो इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए खेलता है c6। ये सोचकर कि भाई ये अटैक भी ब्लॉक हो गया है, मेरा ऊंट भी अभी प्रोटेक्शन में है, इस प्यादे की भी प्रोटेक्शन हो रही है, तो भाई मैं तो गेम में अब सेफ हूँ। लेकिन जब भी आप गेम में देखें कि एक मोहरे पे दो दो डिफेंस की जिम्मेदारी आ जाए, तब आपको सोचना चाहिए कि किस तरह से आप उस स्थिति का फ़ायदा उठा सके। जैसे इस स्थिति में ये घोड़ा जो है इस ऊंट की भी रखवाली कर रहा है, इस प्यादे की भी रखवाली कर रहा है, तो क्योंकि इस पे दो दो डिफेंस की जिम्मेदारी है, तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए अब आप खेलेंगे रुक इंटू a6। अब आप बोलेंगे यार ये तो अच्छी चाल नहीं होगी क्योंकि हमने अपने बड़े मोहरे को सैक्रिफाइस कर दिया छोटे मोहरे के चक्कर में। लेकिन दिखने के लिए तो ये ऐसा लग रहा है अच्छी चाल नहीं है, बट अब आपको आगे की चाल जब आप देखोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी ज़बरदस्त चाल है और किस तरह से ब्लैक इसमें कम्प्लीटली हार रहा है। ब्लैक तो जाहिर सी बात है अब अपने घोड़े से हमारे हाथी को मार देगा और अब आप खेलेंगे क्वीन इंटू c6 चेक। देखिए जब घोड़ा यहाँ आया तो वो जो रखवाली कर रहा था इस प्यादे की इस स्क्वायर पे, वो चला गया, तो इसीलिए रानी ने इस प्यादे को मारकर एक साथ फोर्क कर दिया है इस राजा को और इस घोड़े को। और देखिए राजा किस तरह से फंसा हुआ है, ये कहीं जा भी नहीं सकता। तो ब्लैक के पास एक लौता डिफेंस ऑप्शन जो है वो है क्वीन d7। और अब आप खेलेंगे क्वीन इंटू a8 चेक। पहले मुफ्त में हाथी मिल रहा है तो क्यों नहीं ले, साथ ही साथ चेक भी लग रहा है। एक बार फिर ब्लैक को डिफेंड करना पड़ेगा, तो ब्लैक खेलेगा क्वीन d8। आप एक बार फिर चेक देंगे क्वीन c6 और एक बार फिर आपने फोर्क कर दिया है इन दोनों पीसेस को। ब्लैक को तो वही अपना डिफेंस ऑप्शन खेलना पड़ेगा क्वीन d7 और अब आप इस घोड़े को भी मार देंगे। और देखिए किस तरह से आपने ब्लैक के क्वीन साइड के सारे पीसेस को एक के बाद एक करके खा गए हैं और आपने पूरे ब्लैक के क्वीन साइड को तबाह कर दिया है। और ये सिचुएशन ऑब्वियसली मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, कम्प्लीटली विनिंग है फॉर वाइट, क्योंकि देखिए वाइट कितना आगे चल रहा है मटेरियल में। ब्लैक के कितने सारे मोहरे मर चुके हैं गेम में और आपके देखिए आपकी तो अभी भी पूरी सेना बैठी है। मैं जानती हूँ आपको बहुत ही मज़ा आ रहा है ये वीडियो में आज ये सारी नए चेस ट्रैप्स सीख कर, तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मैं वापस शुरुआती स्थिति में आ जाती हूँ। वाइट चालू करता है d4, d5, c4, ब्लैक इस प्यादे को मारता है, आप खेलते हैं e3। और अब यदि इस सिचुएशन में, क्योंकि हमने पहले वर्जन्स में देखा है कि किस तरह से ब्लैक फंस जाता है यदि वो इस प्यादे को बचाने जाता है, तो यदि अगर ब्लैक ऐसा न करे और नॉर्मल सी कोई डेवलपमेंट वाली मूव्स खेले, यानी वो अगर अपने गेम में डेवलपमेंट पे ध्यान दे, तो क्या कोई ट्रैप्स है इस ओपनिंग में? चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ज़्यादातर इस सिचुएशन में ब्लैक खिलाड़ी जो है वो कोशिश करेगा कि वो किसी भी तरह से अपने किंग साइड के जो मोहरे हैं उनको डेवलप कर ले ताकि वो फटाफट किंग साइड कैसलिंग कर सके। तो आमतौर देखा गया है कि खिलाड़ी इस सिचुएशन में खेलते हैं नाइट f6, एक किंग साइड का मोहरा वो डेवलप कर लेते हैं। और आप अब खेलेंगे बिशप इंटू c4। बेसिकली आपने अपना बिशप भी डेवलप कर लिया, आप इस f7 प्यादे पे प्रेशर भी डाल रहे हैं और आपने सामने वाले का प्यादा भी मार दिया। और यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है कि ब्लैक खेलता है g6 ताकि वो अपने बिशप को फियंचे तो कर सके और इस लॉन्ग डायगोनल पे लाके कंट्रोल कर सके। और जब भी आप देखिए कि ब्लैक कुछ इस तरह का खेल रहा है तो आप खेलिए नाइट f3। भाई नाइट f3 क्यों खेला, ये वाला नाइट क्यों नहीं डेवलप किया? भाई आपको पता नहीं है सामने वाला क्या खेलने वाला है, बट आप जो है थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, ये वाले नाइट को डेवलप करके देखिए ये नाइट जो है यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और ये वाले प्यादे पे प्रेशर डाल सकता है, किंग साइड अटैक करने में आपकी मदद कर सकता है। इसीलिए हमने ये वाले नाइट को डेवलप किया है। और अब ब्लैक जाहिर सी बात है खेलेगा बिशप g7। ब्लैक फुल तैयारी में है कि वो फटाफट किंग साइड कैसल कर ले और अपने राजा को सेव कर ले। लेकिन अब आप एक ऐसी चौंकाने वाली मूव खेलोगे जिसके जवाब में ब्लैक के पास अच्छा डिफेंस नहीं है, केवल एक अच्छा डिफेंस है। लेकिन देखा गया है कि ज़्यादातर 99% खिलाड़ी
बाकी सारे जो खराब ऑप्शन है वो चूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। आपको पता है कि ब्लैक पूरी तैयारी में बैठा है, अगले ही चाल में वो किंग को कैसल करके सेफ पोजीशन पे लाने वाला है, तो हम नहीं चाहते कि उसका किंग वहाँ जाए और इसीलिए हम सीधा सीधा अटैक शुरू करेंगे। क्वीन A4 चेक। अब ये चेक को ब्लॉक करने के बहुत सारे तरीके हैं। ब्लैक इस प्यादे को आगे बढ़ा सकता है, इस घोड़े को यहाँ ला सकता है, इस घोड़े को यहाँ ला सकता है, या फिर इस ऊंट से ब्लॉक कर सकता है, इस रानी से ब्लॉक कर सकता है, इस घोड़े से ये ब्लॉक कर सकता है। तो ऑप्शंस कई सारे हैं, लेकिन इन सारे ऑप्शंस में से सिर्फ एक ही ऑप्शन अच्छा है ब्लैक के लिए। यदि वो एक ऑप्शन छोड़कर बाकी के इन सारे ऑप्शन में से कुछ भी सिलेक्ट करता है तो उसकी गेम जो है बहुत ख़राब हो जाएगी। चलिए मैं आपको बाद में बताऊंगी अच्छा ऑप्शन कौन सा है इनमें से, बट मैं आपको पहले दिखाती हूँ एक एक सारे दूसरे ऑप्शंस और किस तरह से आप सामने वाले की बैंड बजा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, जब अगर ब्लैक अपने घोड़े को D7 स्क्वायर पे लाके ब्लॉक करता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आप खेलेंगे बिशप इंटू F7 चेक। आप अपने ऊंट को सैक्रिफाइस करेंगे। ब्लैक तो ले लेगा क्योंकि उसे इतना कुछ ये अटैकिंग जैसा लग नहीं रहा है, और यहीं पर आप खेलेंगे नाइट G5 चेक। देखिए मैंने कहा था आपको ये नाइट काम आएगा, ये स्क्वायर्स पे आने के लिए अटैकिंग में बड़ा काम देगा। तो अब ये नाइट अटैकिंग मोड में आ चुका है। अब राजा के पास केवल 3 ही ऑप्शंस है, ये 3 स्क्वायर्स है, और मैं दिखाती हूँ ये तीनों ही स्क्वायर्स उसके लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही स्क्वायर्स में से कहीं पर भी जाता है तो ब्लैक अपनी गेम जो है लूज़ कर रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं अगर राजा E8 स्क्वायर पे आता है तो क्या होता है। तो भाई आप खेलेंगे नाइट E6। नाइट E6 खेल के आपने ब्लैक की रानी पे अटैक कर दिया है, और देखिए रानी किस तरह से फंसी हुई है, उसके पास कोई जगह ही नहीं है। मतलब अगली चाल में ब्लैक जो है अपनी रानी से हाथ धो बैठेगा और आप ये गेम जो है बड़ी आसानी से जीत जाएगी। चलिए वापस पीछे आते हैं। यदि राजा F8 स्क्वायर पे जाता है तब भी आप खेलेंगे नाइट E6 चेक, यानी आपने एक साथ राजा को और उसकी रानी को फोर्क कर दिया है, यानी ब्लैक जो है फिर अपने रानी से हाथ धो बैठेगा। और अब देखते हैं हम तीसरा ऑप्शन। यदि अगर राजा G8 स्क्वायर पे आता है तो आप खेलेंगे क्वीन B3 चेक। अब यदि राजा यहाँ पर आता है तो उसकी गेम जो है चेकमेट हो जाएगी अगली चाल में, इसलिए वो इस चेकमेट को रोकने की पूरी कोशिश करता है और खेलता है नाइट D5, यानी अब उसे मजबूरन अपने घोड़े को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। लेकिन आप इस घोड़े को मार देंगे और एक बार फिर चेक देंगे। अब वो अपने इस प्यादे को बीच में ला के ब्लॉक करता है, सैक्रिफाइस करता है, बट इससे भी कुछ होगा नहीं क्योंकि अब आप इस प्यादे को भी मार के एक बार फिर चेक देंगे। राजा अब F8 स्क्वायर पे आएगा और आप जो है बड़ी आसानी से इस गेम को चेकमेट कर देंगे। चलिए वापस कुछ चालें पीछे आते हैं। तो आपने देखा कि ये वाला डिफेंस जो है ये बिल्कुल काम नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं दूसरा डिफेंस, और दूसरा डिफेंस है नाइट C6। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यदि ब्लैक नाइट C6 खेल के चेक को ब्लॉक करता है तो आप खेलेंगे नाइट E5। बेसिकली इस नाइट पे डबल अटैक करेंगे अपने रानी से और अपने घोड़े से। अब ब्लैक जो है अटैक में नहीं रहना चाहता, इसलिए वो फटाफट कैसल कर लेगा, अपने राजा को सेव कर लेगा, और अब आप इस स्थिति में इस घोड़े को मार देंगे। ब्लैक अपने प्यादे से आपके घोड़े को मारेगा और आपको मुफ्त में एक प्यादा एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और ये पोजीशन वाइट के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि वो ऑलरेडी मटेरियल में अप चल रहा है। चलिए वापस कुछ चालें पीछे आते हैं। तो ये वाला डिफेंस में भी ब्लैक का नुकसान ही हो रहा है। अब हम देखते हैं तीसरा डिफेंस। यदि ब्लैक अपने बिशप से इस चेक को ब्लॉक करे तब हम क्या खेल सकते हैं। तब हम खेल सकते हैं क्वीन B3। क्वीन B3 खेल के हम इस F7 के प्यादे पे डबल अटैक कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये क्वीन जो है इस B7 के प्यादे पे भी अटैक कर रही है। यानी ब्लैक इस स्थिति में कुछ भी खेल ले, वो एक साथ इन दो प्यादों को तो नहीं बचा पाएगा, उसे कोई ना कोई प्यादा तो देना ही पड़ेगा वाइट को, जिससे वाइट को एक्स्ट्रा पॉन मिल जाएगा। चलिए वापस पीछे आते हैं। अब इस स्थिति में ब्लैक जो है वो अपने इस वाले घोड़े से भी तो ब्लॉक कर सकता है। चलिए वो वाला भी ऑप्शन देख सकते हैं। तो यदि अगर अपने इस दूसरे घोड़े से इस चेक को ब्लॉक करता है तब भी हम वही खेलेंगे बिशप इंटू F7 चेक। राजा इस बिशप को मारेगा। अब हम खेलेंगे नाइट G5 चेक। देखिए किस तरह से हम इस स्क्वायर का कंट्रोल ले रहे हैं। और हालांकि इस सिचुएशन में अब ब्लैक के पास 4 ऑप्शन है, सिर्फ 3 नहीं है। तो ये 3 ऑप्शन तो आपने देखा जब राजा खेलता है तो हम किस तरह से उसकी गेम ख़राब कर सकते हैं, या तो रानी मार सकते हैं या गेम चेकमेट कर सकते हैं।
और यदि अगर राजा ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता है, यानी राजा अगर बाहर आता है, तो भाई आप तो फुल अटैकिंग मोड में जाके इस राजा की हालत टाइट कर सकते हैं और इसकी गेम ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए, आपने क्योंकि 3 ऑप्शंस ये पहले ही देखे हैं, तो मैं अभी आपको ये वाला ऑप्शन दिखाती हूँ। मान लीजिए राजा बाहर आता है, तो आप खेलेंगे क्वीन C4। आप बोलेंगे यार मैंने तो मुफ्त में घोड़ा दे दिया। ठीक है ना, लेने दो। आप देखो कि राजा कितना बाहर आ रहा है उस चक्कर में, वो अपनी पूरी आर्मी से बाहर निकल के आ रहा है, जब वाइट की पूरी सेना अभी भी बोर्ड पे है। तो ये बहुत ही रिस्की मूव है। और क्वीन C4 खेल के आपने क्या किया है, आपने ये राजा का जो वापस घर जाने का जो रास्ता था, ये जो स्क्वायर है ना, आप कंट्रोल कर रहे हो। मतलब जब भी आप अगली चालों में राजा पे अटैक करोगे, उसे बाहर ही रहना पड़ेगा, वो वापस अपने घर में नहीं जा पाएगा। और जब ऐसी स्थिति होती है, तब आप सामने वाले को बड़ी आसानी से चेकमेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब राजा इस घोड़े को मार देता है। देखिए राजा कितना बाहर आ गया है, बहुत ही स्कैरी है। अब आप खेलेंगे E4 खेल के आपने डिस्कवर्ड चेक दे दिया इस राजा को। राजा पीछे आने की कोशिश करता है, आप एक बार फिर चेक देंगे। देखिए राजा वापस घर में जा नहीं पा रहा, क्योंकि आपकी क्वीन बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही है। राजा अब यहाँ पर आएगा, और अब आप एक एक करके सारे मोहरों को बाहर लाकर आप राजा पे बहुत ही अच्छा अटैक कर सकते हैं और इस गेम को ख़त्म कर सकते हैं। ये आगे की गेम थोड़ी बड़ी है, मैं अभी नहीं दिखा रही, लेकिन आप कोई भी कंप्यूटर में डालकर देखिए और तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी ख़राब स्थिति है ब्लैक के लिए। और वाइट जो है बड़ी आसानी से इस गेम को जीत सकता है, क्योंकि उसका राजा जो है खुले मैदान में बाहर अकेला घूम रहा है और आपके मोहरे जो है वो रेडी है उस पर अटैक करने के लिए। चलिए वापस पीछे जाते हैं गेम में, और अब देखते हैं कि यदि ब्लैक अगर इस चेक को अपनी रानी से ब्लॉक करता है तब क्या होता है। तो रानी D7 पे आती है, और आप एक बार वही मूव खेलेंगे, बिशप इंटू F7 चेक। राजा इस बिशप को मारेगा, और अब आप खेलेंगे नाइट E5 चेक। और ये जो कपल है यहाँ पे, दोनों का आपने फोर्क कर दिया है, राजा रानी को, और ब्लैक जो है अब अपनी रानी गवा बैठेगा। तो इट्स अ कम्प्लीटली विनिंग पोजिशन फॉर वाइट। बड़ी आसानी से वाइट अब इस गेम को जीत सकता है। तो इतने सारे मैंने दिखाए आपको कि जब आप अपने रानी से यहाँ पे चेक देते हो, तो ये सारे ऑप्शंस जो है, इस घोड़े से ब्लॉक करना, या इस घोड़े से यहाँ लाकर ब्लॉक करना, या इस घोड़े से यहाँ पर ब्लॉक करना, या इस ऊंट से, या इस रानी से, ये सारे ही ऑप्शंस में ब्लैक का नुकसान हो रहा है। तो फिर अच्छा ऑप्शन क्या है ब्लैक के लिए? केवल एक लौता ऑप्शन है, और वो है C6। यदि ब्लैक C6 खेल के इस चेक को ब्लॉक करता है तो वो बच जाएगा, लेकिन 99% टाइम्स देखा गया है कि खिलाड़ी जो है ये बाकी के सारे जो ऑप्शंस हैं उन्हीं में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं और फिर वो जाल में फंस जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके सजेस्ट किए हुए कोई टॉपिक पर वीडियो बनाऊं सिर्फ आपके लिए, तो आप इस चैनल के मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। मैंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, टीच मी प्लीज़। यानी इस प्रोग्राम में आप मुझे जो टॉपिक बताएंगे मैं उसी पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, और वो वीडियो जो है केवल वही मेंबर्स देख पाएंगे जिन्होंने इस चैनल के टीच मी प्लीज़ प्रोग्राम को ज्वाइन किया है। तो प्रोग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। और अब समय आता है आज के सवाल का। तो गेम में अभी ब्लैक की बारी है, और वाइट ने अभी अभी ब्लैक के बिशप पे अटैक किया है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको अपने बिशप को इस A6 स्क्वायर पे लाना चाहिए? आपका जवाब मुझे हाँ या ना में कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।